हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सभी साथियों को। आज एक बार फिर आप सब लोगों के बीच में हाज़िर हूँ। और साथियों, मैं आज हाज़िर हूँ उस घटना को लेकर जो 21 अगस्त को छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर घटना घटी थी। साथियों, आप सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और एक ज्ञापन देने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वो ज्ञापन का सिलसिला आप लोग जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के एक बाबा हैं, उन्होंने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी, उसके विरोध में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ तंजीम के लोग होते हैं। उस तंजीम में एक हाजी शहजाद साहब हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनका ख़ुद का बयान आया है, हम सब ने देखा है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो अधिकारी आने वाले थे वो देर हो गई उनको आने में और वक्त ज़्यादा लग गया, इससे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई। उनमें से किसी असामाजिक तत्व में कोई पत्थर फेंक कर मार दिया। वहाँ पर जो शहजाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप लोग पब्लिक को समझाइए, और वो समझाने लगते हैं। शहजाद साहब को और बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया गया, और जिस तरीके से आरोपी बनाने के तुरंत बाद में संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाने का काम वहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार ने किया कि जो उनका मकान बना हुआ था 20,000 स्क्वायर फीट में, उसको बिल्डोजर से ढह दिया जाता है, ज़मीन दोज कर दिया जाता है। उनके घर में खड़ी हुई 3 गाड़ियों को भी डैमेज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई अगर आरोपी है तो उस पर आरोप अभी सिद्ध कहाँ हुआ है जो आपने मकान उसका गिरा दिया, उसकी गाड़ियों को डैमेज कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि केवल बिल्डोजर से ही ये देश चलने वाला है, संविधान का कोई मायना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब संसद भवन के अंदर गए, आपने संविधान को चूमा, और चूमने के बाद आप सब ने ये कसम खाई कि हम संविधान के मुताबिक ही काम करेंगे। लेकिन आपकी जो सरकारें हैं, जो बिल्डोजर के नाम पर ख़ास तौर से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम करते हैं। आरोप लगा, आपने मकान ढह दिया। चलिए हम मान लेते अगर उनका मकान बिना परमिशन के बना हुआ है तो आप ढह देते, उनका मकान तो बना हुआ परमिशन के तहत था। लेकिन जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट कर अपने भक्तों को खुश करने के लिए इस काम को किया जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिस तरीके से वहाँ पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और भरी महफिल में रोड पर लेकर जाया जाता है, उनसे नारे लगवाए जाते हैं, ये भी संविधान के खिलाफ है। मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। ये आपका अपमान है, संविधान का अपमान है कि जिस तरीके से ये कार्य किए जा रहे हैं, बिल्डोजर के नाम पर लोगों के मकानों को गिरा दिया जाता है। अभी तो वह आरोपी हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। चलिए आरोप सिद्ध होता हम मान लेते, आप बिल्डोजर चला देते। लेकिन अफसोस होता है कि ये बिल्डोजर उस वक्त कहाँ चला जाता है जब किसी मंत्री का बेटा 4 किसानों के ऊपर थार चला देता है, कोई बिल्डोजर नहीं नजर आता है। कुछ नेता किसी बच्ची के साथ में बलात्कार कर देते हैं, लेकिन वो बिल्डोजर नज़र नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कांवड़ यात्रा निकल रही थी, गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ बिल्डोज़र नज़र नहीं आता है। ये बिल्डोज़र केवल और केवल एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से कि इस पर लगाम लगाने का काम कीजिए। आप जजमेंट मत सुनाइए। आप आरोपी हैं, कोई अगर आरोप किया है उसको जेल में डालिए, लेकिन आप कैसे जजमेंट सुना सकते हैं? फिर अदालतों का काम कहाँ रह गया? ये तो अदालत का अपमान है कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये तो आप अदालतों का अपमान कर रहे हैं। मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये घटना की गई और खाली एक आरोप लगाकर एक मकान को बिल्कुल ज़मीन दोज कर दिया जाता है, घरों में खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है। मकान कैसे बनाता है इंसान, और उसके परिवार को आपने 1 मिनट में उजाड़ दिया। मेरी मांग यही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई दोषी हैं
अगर उसमें किसी ने कोई दोष किया है तो आप उसको जेल भेज दीजिए, लेकिन यह आपको अधिकार नहीं है कि खाली आरोप लगाने से आप किसी का मकान गिरा दें। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।